माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्रा अपना पक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 23-24 के इस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 23-24 की इस बजट मांग के पक्ष में बोलने के लिए मैं यहाँ इस सदन में खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के नेता, हमारे दल के नेता आदरणीय श्री अजीत शर्मा जी और आसन के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ जो हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे राज्य के जो हमारे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, उनके विजन को यह बजट, जिस प्रकार से आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां सदन में मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जिस प्रकार का बजट इस बार आया है हमारा 23-24 का, जो विजनरी बजट है, जिसे एक विजन प्रदान किया गया है नेता द्वय द्वारा, हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री और युवा उप मुख्यमंत्री द्वारा, और जिसको प्रेजेंट किया है, जिसको प्रस्तुत किया है आदरणीय वित्त मंत्री ने, उस बजट की जो अवधारणा है, आज जिस बजट व्यय को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट व्यय को जो ये मांग प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी ये परिलक्षित होता है। सबसे पहले तो महोदय मैं चकित हूं कि आज का जो ये जो मांग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं, जो कभी उस तरफ बैठे थे, आज इस तरफ बैठे हैं और अभी सदन से बहिर्गमन कर चुके हैं, तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है। मैं चकित हूं, पिछले 2 साल तक उन्हीं के विभाग को, उन्हीं के मंत्री द्वारा, तत्कालीन मंत्री रामसूरत कुमार जी, उस समय भाजपा के ही मंत्री इस विभाग का संचालन कर रहे थे, और तब उन्होंने क्या कहा था और कैसी कैसी बातों को कहा था, मैं उन्हें जिस प्रकार से मैं कल भी सुन रहा था शिक्षा विभाग के बजट पर, जब आय व्यय पर विमर्श चल रहा था, तो जीवेश मिश्रा जी उसका उदाहरण दे रहे थे, हम लोगों को ज्ञानवर्धन कर रहे थे हम लोगों का, कि आप पिछले वक्त में क्या बोल रहे थे। तो मैं उन लोगों का आज ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं जो बहिर्गमन कर गए हैं। और किस बात पर, अभी आपने देखा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसकी विवेचना की इस सदन में, कि किस बात पर, किस कारण पे, एक तो दोषी भी है, गलत कार्य भी करते हैं, कृत्य भी गलत करते हैं, और उसके बाद अपने को दलित कह के, अपने को उस वर्ग का घोषित करके उस पर उसका लाभ लेना चाहते हैं, उसमें स्वार्थ उनका निहित, तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से परिलक्षित किया हमारे माननीय वित्त मंत्री ने, और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बहिर्गमन कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने ही पिछले बजट का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, विजनरी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उत्तरोत्तर विकास एवं सतत विकास के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें निश्चित रूप से सच्चाई है, और उसको भी उन्होंने 2 बारी इस बात को सदन में दोहराया था, 2 बारी अपने बजट की मांग को प्रस्तुत करते हुए दोहराया था। तो अब उनको कोई हक नहीं बनता है, उन विपक्षी सदस्यों को, कि सदन में इस विभाग के प्रति वो कटौती प्रस्ताव मूव करें या ले आए। हालांकि वो बहिर्गमन कर गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बात अब यहां वो नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व के साथी माननीय विधायक श्री ऋषि कुमार ने बहुत सारी बातों को, जो कि सरकार के द्वारा जो बहुत सारी चीजें चलाई जा रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है, डिजिटाइजेशन किया गया है, कंप्यूटराइजेशन किया गया है, कंप्यूटरीकरण किया गया है, भूमि अभिलेखों का, जमाबंदी का परिमार्जन हो, पोर्टल उसका बनाया गया है, दाखिल खारिज अपील का
लगान का, एलपीसी का लगान का जो भुगतान होता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस सदन के समक्ष, आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम नजर दें तो सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके निर्देश में समय समय पर बहुत सारी चीजें हमें नजर आती रहती हैं। समय समय पर सभी विभागों की वो समीक्षा करते रहते हैं। सभी विभागों के अफसरों के साथ माननीय मंत्री जी मौजूद हैं भूमि, और अभी तत्कालीन दिसंबर के महीने में अंत में भू अभिलेखों का, भू अर्जन का, भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी उन्होंने समीक्षा की थी, और समय समय पर वो करते भी रहते हैं। उसमें 2-3 चीजें जो सामने निकल के आई, मैं महत्वपूर्ण रूप से ये विजन, जो उनका विजन है वो दर्शाता है। इन बातों को मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूं कि किस प्रकार का हमारी सरकार का विजन है, हमारे सरकार के मुखिया का विजन है, हमारे सरकार के मुखिया द्वय का विजन है। सबसे पहले तो उन्होंने भू अर्जन पे जो अभी समीक्षा बैठक की थी, उसमें माननीय मंत्री जी ने यह तय किया कि हम विकास के कार्यों से वंचित नहीं रखना चाहते हैं अपने प्रदेश को। एनएचएआई की परियोजना हो, पथ निर्माण विभाग की परियोजना हो, डब्ल्यूआरडी की, जल संसाधन की परियोजना हो, या अन्य कोई अन्य विभाग हो जो कि विकास को परिलक्षित करती है, विकास को दशा एवं दिशा देती है हमारे प्रदेश में, उन परियोजनाओं के लिए हम सतत प्रयासरत एवं कार्यरत हैं कि भू अर्जन की जो प्रक्रिया है हमारे प्रदेश में वो सतत कार्यरत है, प्रयासरत है, और सही तरीके से उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसे जल्द से जल्द निपटारा करें। और इसी नीति के तहत या इसके अलावा भी जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो आपका अभियान बसेरा कार्यक्रम हो, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी कार्यक्रम हो, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन हो, भू अभिलेखों का अद्यतनीकरण हो, या बहुत सारा सर्वे, रीसर्वे, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों को दशा एवं दिशा देने हेतु सरकार ने अधिकारियों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें पुरस्कृत करने का भी कार्य किया है, और ये नजर आ रहा है। अभी आपने बहुत सारे अखबार या मीडिया के माध्यम से आपने जाना होगा कि कई सारे अपर समाहर्ताओं को आपने पुरस्कृत किया, कई सारे डीसीएलआर को, और हर माह आप उसका उल्लेख कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट निकाल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अनुसार उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, जिससे कि भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों में लोग दक्षता लाएं, जो उसके अधिकारी हो वो ज्यादा जिम्मेवार हो लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति। चूंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूमि एक ऐसी चीज है जिसके लिए सभी लोग हम स्वार्थी होते हैं। हम जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो अपनी भूमि के प्रति स्वार्थी होते हैं, अपनी भूमि को संचित करके रखना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड में सरलीकरण हो, और ये बिहार सरकार ने, बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार ने ये सुनिश्चित किया है। भूमि के ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन आधुनिकीकरण या उसका मॉडर्नाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और उसी कड़ी में माननीय राजस्व मंत्री उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य सारे हो रहे हैं। उसके अलावा एक और कार्य किया आपने अभी कि बड़े बड़े शहरों में जो पहले भूमि में दलाल आ जाते थे, बीच में जो सरकारी भूमि होती थी उसे उन दलालों द्वारा कई लोगों को बेच दिया जाता था, उसको कम करने के लिए आपने एक प्रयास किया है कि भूमि का सरलीकरण जोन वाइज किया जाए। उसको जोन में बांट के, प्रदेश को जोन में बांटकर भूमि का जो भूमि के अभिलेख जो है, उसके मानचित्र जो है, उसके मैप जो है, उसका डिजिटलाइजेशन करते हुए उसको जोन वाइज बांट दिया है, जिससे कि उसको आसान होगा उस प्रक्रिया को करने के लिए, उसका सरलीकरण किया गया है। ये उन दलालों से, वैसे लोगों से सरकारी भूमि के हस्तांतरित
हुए हैं या किसी को दिए, किसी 4-5 अन्य लोगों को वो जिस प्रकार से बरगला के उस भूमि को हस्तांतरित करवा देते हैं, उसमें बहुत ही कमी आएगी। मैं साथ ही साथ कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं सदन के सामने। हमने देखा था, कंक्लूड कीजिएगा सर थोड़ा समय दिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। 21-22 में जो अब तक 21-22 जो बजट हमारा 21-22 का था, भूमि राजस्व विभाग में उस समय तक 69,49,309 दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से कि 59,86,192 आवेदन को निष्पादित करा दिया गया था। अब उसका देखिए कि 22-23 में क्या होता है। आंकड़ों से आपको ये प्रस्तुत होगा कि 22-23 में इसी ऑनलाइन व्यवस्था के कारण, इसी डिजिटाइजेशन के कारण, इसी कंप्यूटरीकरण के कारण, इसी मॉडर्नाइजेशन को जिसको कि सरकार दशा एवं दिशा दे रही है के कारण कुल 96,25,437 दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें से कि 86,44,877 निष्पादित हुए, जो कि पूरे प्राप्त आवेदनों का 90% है, 89.81% है। और ऐसा ये एक रिकॉर्ड है, आप किसी प्रदेश में जाके देख सकते हैं। मैं डेटा खंगाल रहा था, अभी लाइब्रेरी में था, मैंने देखा मंगा के, किसी भी प्रदेश में इस तरह का एक रिकॉर्ड हासिल नहीं किया है भूमि एवं राजस्व विभाग ने। ये हमारे विजनरी मुख्यमंत्री जिसको दोहराया था, जिसको हमारे पिछले जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कहा था कि विजनरी मुख्यमंत्री, तो ये विजनरी मुख्यमंत्री, यही निर्देश, ये पता चलता है, ये विजन का पता चलता है हमारे मुख्यमंत्री का। और जैसे अपने वो प्रधानमंत्री को बार बार यशस्वी कहते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी को यशस्वी कहते हैं। यही यशस्वी होने का प्रमाण है और प्रस्तुतिकरण है। महोदय, यह परिलक्षित करता है हमारे जो सरकार का विजन है, न्याय के साथ विकास को परिलक्षित करता है। आप जानिए महोदय कि 21-22 में हमें भू लगान के स्वरूप में 60,83,65,750 रुपए प्राप्त हुए थे, जबकि 22-23 में यह बढ़कर 90 करोड़ हो गया। इट्स अ जायंट लीप। माननीय मंत्री, आपको यह बधाई देता हूं कि 60 करोड़ से सीधे 30 करोड़ का इजाफा 90 करोड़ हुआ। ये राशि 90 करोड़ हुई, जो कि हमारे राज्य के राजस्व में एक कड़ी है, राज्य के वित्त प्रबंधन में एक कड़ी है, जिसका कि मेंशन कर रहे थे बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी कि हमने अपना प्रबंधन किया है। वित्त प्रबंधन केंद्रांश पे हम डिपेंड नहीं रहते हैं। अपने प्रदेश की प्रगति को, अपने प्रदेश के विकास को गति देने हेतु हमने अपना वित्त प्रबंधन किया है। और ये वित्त प्रबंधन के दिशा में ये जो आंकड़े हैं, ये एक उसको सही दशा एवं दिशा देते हैं, ये उसको परिलक्षित करते हैं। महोदय, जैसा कि मैं बता रहा था कि डिजिटाइजेशन से, कंप्यूटराइजेशन से भूमि का जो सरलीकरण हुआ है, जिससे कि पहले लोगों को दर दर भटकना पड़ता था, अंचलों तक दौड़ते दौड़ते लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते थे, कार्यों में इतना देर होता था, इतना लटकाया जाता था कि अब तो इस ऑनलाइन प्रक्रिया से दाखिल खारिज की प्रक्रिया हो, म्यूटेशन हो, उसका अपील हो, परिमार्जन पोर्टल एक नई चीज, आपने परिमार्जन पोर्टल बना के एक नई दशा एवं दिशा दी है अपने विभाग को, राजस्व विभाग को। भूमि सुधारों में ये अंकित किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो बहुत ही चिर परिचित उनकी एक सोच थी कि BLDR एक्ट को इंप्लीमेंट करवाया जाना चाहिए। BLDR एक्ट यानी बिहार लैंड रिफॉर्म्स डेवलपमेंट, BLDR एक्ट बिहार लैंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स को इस प्रदेश में पूरी तरह से एक्ट किया जाए, उसको भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लागू किया है। और इसका प्रमाण है कि जो भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण हुआ है, जिसमें कि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती जिसमें शामिल है, बंदोबस्ती कार्यक्रम शामिल है, उसमें जो हमारे यहाँ बंदोबस्ती अधिनियम 2011 चल रहा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जी के दिशा निर्देश में उस
अधिनियम में संशोधित करके 2017 में वो संशोधित अधिनियम लिया गया और बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 को संशोधित करके 19 में आधुनिक तरीके से, आधुनिक तकनीक के माध्यम से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। यानी सर्वे करके मैप का, इसके लिए 20 जिलों में अभी सर्वे और रीसर्वे कार्यक्रम के तहत जो 20 जिले हैं उसमें हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से राजस्व ग्रामों का मानचित्र तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ अपने विभाग के कर्मियों के लिए आपने एक बहुत अच्छी पहल की है। यहाँ शास्त्री नगर पटना में आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए आपने एक बड़ा संस्थान बनाया है। वहां छात्रावास भी है और वो संस्थान जो है वो केवल आपके विभाग के कर्मियों ही नहीं, अन्य जो विभाग है वहां से ग्रामीण विकास विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग के लोग जो अमीन है, नवनियुक्त अमीन है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तो प्रशिक्षण ले ही रहे हैं कर्मचारी एवं अधिकारी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आपने लागू किया है और बोध गया में भी प्रशिक्षण भवन का विस्तारीकरण आपने किया है। तो ये एक प्रक्रिया है अपने विभाग का, जो जटिल विभाग था आपका, बहुत ही, सभी हम जानते हैं, जितने भी हमारे साथी माननीय उपस्थित हैं, माननीय सदस्यगण उपस्थित हैं, सभी जानते हैं कि मैक्सिमम समस्या अगर हम लोगों के पास आती है तो वो भूमि और थाने संबंधी ही आती है। भूमि विवादों का निपटारा हो चाहे कुछ भी, हम पर आशा और निगाह से हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे होते हैं। मैं 2-3 बातें कह के समाप्त करना चाहता हूं महोदय कि हम लोगों के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। हमारे यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए मतलब, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ कोचस प्रखंड है मेरे क्षेत्र में, करहगर विधानसभा क्षेत्र में। मुझे लगता है कि वहां के जो अभी तत्कालीन अंचलाधिकारी हैं वो निकम्मे हैं, अगर कहा जाए तो। मैं उनसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। उन्हें तत्कालीन उनको हटा के कोई दूसरे सक्षम पदाधिकारी को लाएं। साथ ही साथ मैं कुछ 2-3 सुझाव देने के बाद अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं महोदय। मेरा यह सुझाव होगा कि जल्द से जल्द जो अंचलों में अमीन या कर्मचारी हैं, चूंकि हमारे यहाँ है क्या, आप एक प्रखंड को लेंगे, प्रखंड में 20 पंचायतें या 15 पंचायतें होती हैं अद्यतन अगर देखा जाए तो 15-20 पंचायतों में अगर 2 या 3 कर्मचारी होंगे तो उन कर्मचारियों को आप प्रभार दे देते हैं बहुत 6-6 पंचायतों का, जो कि उनसे संभल नहीं पाता है, उसका कोई रोस्टर भी नहीं रहता है। तो जितनी जल्दी कर्मचारियों की बहाली और अमीन की बहाली होगी तो उतनी समस्याओं में और कमी आएगी। जो आवेदन है, जो दाखिल खारिज के हो, परिमार्जन के हो, किसी चीज के हो, उसमें कमी आएगी। और उनका एक रोस्टर निर्धारित होना चाहिए कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, जो भी 6 दिन कार्य दिवस है, उन कार्य दिवसों में उन्हीं पंचायतों में वो कार्य करें। 3 दिन अगर किसी एक पंचायत में तो 3 दिन दूसरे ही पंचायत में, और 2 पंचायत से ज्यादा किसी एक कर्मचारी को न दिया जाए। ये मेरा सुझाव होगा, आपसे आग्रह होगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो शनिवारीय जनता दरबार थाना और सीओ, थानाध्यक्ष और सीओ के अध्यक्षता में होता है, जो अंचलाधिकारी वहां होते हैं, उसमें जो मामले आते हैं उसके निपटारे हेतु एक समय सीमा उसको दे दी जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सालों तक कहते हैं कि 2 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने हो गए। तो एक ये है। और एक अंतिम सलाह देना चाहता हूं कि जिला स्तरीय, अगर और कुछ ना हो तो जिला स्तरीय भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक विजिलेंस सेल का गठन करना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार में इस विभाग में कमी आए। सबसे ज्यादा अगर शिकायत इस विभाग में कहीं है तो वो भ्रष्टाचार को लेके है। कर्मचारी, अमीन, सीओ, DCLR एवं अन्य के लेवल पे, तो उसके लिए एक विजिलेंस सेल का गठन होना चाहिए। एक विजिलेंस पदाधिकारी का, एक निगरानी पदाधिकारी का, एक विजिलेंस ऑफिस